नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को पता है कि इस टॉपिक को लेकर है। ये आने वाले नेक्स्ट जो 5 दिन रहेंगे बाजार के लिए, वो कैसे रहेंगे, कौन से SIN देखा गया। तो देखो, हर हफ्ते हम इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, बट ये वाला जो हफ्ता है ना दोस्तों, ये काफी 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 जबरदस्त तरीके से, मतलब इतनी सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलने वाली है बैक टू बैक, मतलब काफी जबरदस्त रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 2 फॉर्मेलिटीज। पहला, क्या इस हफ्ते में कोई छुट्टी है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। जो छुट्टी है वो डायरेक्टली 26 जनवरी को है, और 26 जनवरी इस हफ्ते तो है नहीं। तो पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर कट हो गया। 5 में से 5 बाजार का माहौल क्या है? तो बाजार के माहौल की अगर हम लोग बात कर ले, हफ्ते के हिसाब से हम बात करें तो फ्राइडे के दिन बाजार गिरा, और पूरा पिछला हफ्ता 5 में से 5 दिन अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी खासी गिरावट रही बाजार में। 2 बियर वालों ने बहुत अच्छी तरीके से बाजार को यहां पर तोड़ के नीचे लाया, 26 का लेवल सब कुछ तोड़ दिया, और पूरा अभी का माहौल है वो बियर को ही ज्यादातर करके हम लोगों को फेवर करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रंप के ऊपर। यस दोस्तों, अमेरिका से 3 से 4 बड़े पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी और मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिलने वाला है। मतलब सबसे पहले अगर बात कर ले तो अमेरिका का अगेन वो रिफंड देना पड़ेगा। इस चीज का इंतजार हम फ्राइडे के दिन कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक नई तारीख यहां पर दे दी। कौन सी? कि 14 जनवरी को आए, वापस मिलते हैं और तब डिसाइड कर दें कि ट्रंप टैरिफ का क्या करना है। तो 14 तारीख, ये तारीख ऐसा नहीं होना चाहिए कि और डिले हो, क्योंकि ये डिले अगर हुआ तो हमारे ऊपर जो 50% का टैरिफ है भाई, वो उसका मीटर, गाड़ी के जैसे मीटर चलता रहता है, वो चलता रहेगा। ट्रंप तो चाहेगा कि डिले हो जाए, वो तो बोलेगा कि 14 फरवरी को ही कर दो, 1 महीना। मोस्ट प्रोबेबली जिस प्रकार से हम लोगों को परसेंटेज देखने को मिल जाते हैं, जो फैसला है वो ट्रंप के खिलाफ ही जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस ये देखने वाली बात है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये ही बोलेगा कि इलीगल है और बात को छोड़ देगा, या फिर प्लस बोलेगा कि बॉस रिफंड भी कर दो। तो जाकर आएगा असली मजा। लगभग 133 से लेकर 150 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट निकल कर आ रहा है। कुछ तो 13.5 लाख करोड़ के आसपास का भाई वापस देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज होगा या नहीं होगा, 14 जनवरी इसको नोट करके चल रहा है। ये जो ट्रंप ने 500% टैरिफ की जो बात की है ना, कौन सा रशिया का सैंक्शन बिल, आप सब लोगों को यहां पर पता ही है। मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, इस चीज के चलते ट्रंप ने अभी लेटेस्ट क्या किया था आपको पता है ना, 500% इसके ऊपर ऑफिशियली साइन किया। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ये 500% जो कह रहे हैं ना, मतलब ये जो एक्ट है उसके हिसाब से क्या है भाई, रशिया से जो भी ऑयल खरीदता है उसके ऊपर अमेरिका चाहे तो क्या करेगा, 500% तक टैरिफ लगा सकता है। उनके जो सामान, उस देश के सामान अमेरिका में जाते हैं, 5-6% टैक्स देना पड़ेगा। सो ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, वो तो ट्रंप ने पिछले हफ्ते अपने साइड से साइन करके दे दिया। अब ये सारा मामला कहा जाएगा, वहां की संसद में जाएगा। वहां जो फैसला है उसका आउटकम इस हफ्ते ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रंप ने जानबूझकर चीजों की टाइमिंग देखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इस प्रकार की चीजें करके रखी है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ भी आ गया, ठीक है, स्टिल वो रशिया के सैंक्शन के चलते हमारे ऊपर दबाव बनाए के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये पॉइंट हम लोगों को साफ साफ फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और यहां पर भी वहां का जो सेनेट, संसद है, वहां पर जाएगा। अब वहां से प्रॉपरली अगर वो साइन हुआ तो फिर प्रॉपरली तरीके से फिर उसको चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, जो टैरिफ का, रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्रंप ने खेल के लाया चीजों का, मतलब जो भी ये चीजें चल रही हैं ये भी इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है। क्या ये 500% का टैरिफ बिल भी इसी हफ्ते पास होगा या नहीं होगा? अगर ये हुआ तो हमारे मार्केट के लिए काफी 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 बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। ट्रंप की वार्निंग, यस, ट्रंप ने एक फ्रेश क्लियर कट वार्निंग अपने शब्द में दी है, नो इफ नो बट। मतलब खुद ट्रंप ने ही बोल दिया, क्या बोल दिया, कि बॉस रेडी रहो, यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक मतलब लेना ही पड़ेगा भाई। सीधा मिला तो ठीक है, वरना हम यहां पर जितना हो सके एग्रेसिवली जाने के लिए रेडी है। और रीजन क्या है, उन्होंने सबसे पहले बोल दिया
Trump said controlling the mineral-rich island is crucial for America's national security. और खास करके ग्रीनलैंड के एरिया में रशिया और चाइना का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है. अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ग्रीनलैंड ऐसा प्लेस है जहां इतना ज्यादा थ्रेट है. सो हम उस दिन का इंतजार नहीं करें. तो हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे. हम ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करने यहां पर जा रहे हैं. आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए भी खबरें आ चुकी हैं. ट्रंप ने ऑर्डर भी दिया है स्पेशल फोर्सेस को कि प्रिपरेशन कर दो, प्लान बना लो कि कैसे ग्रीनलैंड में घुसना है. तो ये सारी चीजें हम लोग शूट करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे. साफ साफ बोला है किसने? डेनमार्क ने. कुछ लोग यहाँ पर सोचते होंगे ग्रीनलैंड की बात हो रही है, अब डेनमार्क क्यों बोल रहे हैं? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत आता है. अब क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी? तो भाई अब ये देखने वाली बात है कि रशिया और चाइना क्या करते हैं. वेनेजुएला में तो भाई मैं सीधा बोल देता हूं, रशिया और चाइना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल बच्चनगिरी की. ठीक है, पहले उन्होंने बोला वेनेजुएला पे अगर अटैक होता है, अमेरिका ऐसा करता है वैसा करते हैं, हम आएंगे. कुछ भी नहीं आए. ट्विटर के ऊपर जो भी कुछ लिखना है वो लिख दो, कड़ी निंदा, बस एक्शंस नहीं. क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर भाई वर्ल्ड वॉर 3 की चीजें चली जाती है. चीन बनती जाती है, आपने अटैक किया, हमने जवाब दिया, और सारे कंट्रीज एकदम पावरफुल है. ये आप सभी लोगों को पता है. तो ये सारी जियोपॉलिटिकल चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूंगा. देन अगर बात कर लें दोस्तों ईरान की भी हालत एकदम पच से बदतर हम लोगों को देखने को मिल चुकी है. वहां की सरकार के द्वारा अमेरिका इंटरफियर करेगा ईरान में भी. ये साफ साफ चीजें हम लोगों को देखने को मिल चुकी है. अमेरिका के स्पीकर ने भी ये बात बता दी है कि हम रेडी हो रहे हैं. अभी अमेरिका को मिलिट्री एक्शन यहां पे लेना पड़ सकता है. इसका इम्पैक्ट हम लोगों को बाजार के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ईरान है, आप सभी लोगों को पता ही है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व्स नंबर 1 पर कौन है? ईरान. भयंकर क्रूड ऑयल रिजर्व्स इनके पास भी पड़े हुए हैं. तो जहां ग्रीनलैंड में क्रूड नहीं है वहां मिनरल्स है. अमेरिका वहां पहुंच गई. तो ये सारा जो चीजें दोस्तों वो इसी हफ्ते देखने को मिलेगा. ट्रेड डील के बारे में अभी मैं क्या ही दिमाग से निकालू, देना ठीक ही रहेगा. ट्रेड डील क्या ही होगा, पीयूष गोयल जी ने बस स्टेटमेंट दिया है, जस्ट बिलीव हो जाएगा ऐसा वैसा. लेट्स सी क्या होता है. और दोस्तों इन सभी ड्रामा के बीच में क्या आप सोच भी सकते हो कि ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड क्या बोला है? यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी. ट्रंप ने बोला है वेनेजुएला के ऑयल का कंट्रोल किसके पास है? अब अमेरिका के पास. और इस ऑयल को सेल करना चाहते हैं किसको? ऑफर दिया किसको? चाइना को और रशिया को कि हाँ आप आइए, वेनेजुएला का जो ऑयल है हमारे कंट्रोल में, हम आपको यहाँ पे बेचना चाहते हैं. मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों चाइना और रशिया का नाम लिया लेकिन इंडिया का नहीं. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेड डील से जुड़ी चीजें कितनी खराब जाती हुई दिख रही हैं. ट्रंप ने पर्सनली लिया है, ईगो पर लिया है. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने नहीं बोला कि भाई, एक घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं वेनेजुएला का ऑयल चाइना और रशिया को इनवाइट कर रहे हैं लेकिन इंडिया की बात नहीं हो रही. सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है. तो दोस्तों अभी तक जितनी भी चीजें आपने देखी हैं उससे एक साफ साफ समझ में आ गया होगा कि बियर्ड वालों के पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, कभी भी कुछ भी घटना हुई तो बाजार को नीचे खींचा जा सकता है. तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. हाँ, पहले हमारा डेट आएगा, फिर नेक्स्ट दिन अमेरिका का आने वाला है. हमारा 12 तारीख को आने वाला है, उनका 13 तारीख को. इसको नोट कर लेना. फिर बजट की बात करें तो भाई नजदीक आता जा रहा है. सरकार ने बता दिया है 7.4% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं. उसी हिसाब से चीजें बनाएंगे. आईपीओ बीच में चल रहे, और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं. एफआई तो बस बिकवाली करते जा रहे हैं एग्रेसिवली. डीआईआई खरीदने का काम कर रहे हैं. गोल्ड की बात करें तो हमारे यहाँ गोल्ड 72,500 के आसपास है. डॉलर टर्म्स में $4,500. सिल्वर की बात करें तो $80 के आसपास. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अभी भी 2300 से मतलब $300 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है. सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए. अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. सीखते रहो, पढ़ते रहो.